हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है स्कॉर्पियो की सन या मून में। यदि स्कॉर्पियो आपकी राशि है, वृश्चिक यदि आपकी राशि है, तो कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि कैसा रहने वाला है सितंबर का मंथ आप लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजनेट करती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपकी लाइक, आपकी कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और अधिक रीडिंग करने का और अच्छे से काम करने का। तो अगर आप लोगों को हेल्प मिलती है इस रीडिंग से, इस वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसा रहने वाला है सितंबर का मंथ आप लोगों के लिए। प्लीज़ एंजल गाइड करें। प्लीज़ एंजल गाइड करें। ओके, प्लीज़ एंजल गाइड करें। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है सितंबर का मंथ। स्कॉर्पियो के लिए कैसा रहने वाला है सितंबर का मंथ। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये नहीं लूँगी मैं, मुझे सिर्फ एक कार्ड चाहिए होगा। प्लीज़ एंजल गाइड करिए। ओके, थैंक यू। दो कार्ड्स आए फिर भी, चलिए ठीक है। ओ वाह, यहाँ पे 444 आया हुआ है, तो एंजल नंबर 444 आप लोगों के लिए महत्व रखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है द हैंगमैन। हैंगमैन के बाद किंग ऑफ सोर्ड भी है। ओके, तो देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ कप, 4 ऑफ वॉन्स, जजमेंट, 8 ऑफ वॉन्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए यहाँ से मैं एनर्जी निकाल लेती हूँ, उसके बाद जो है आपको डिटेल में बताती हूँ। प्लीज एंजल गाइड करें। थैंक यू। नंबर 48 एंजल ऑफ बैलेंस। नंबर 2 जर्नी। और है नंबर 24 एट्स एंड पॉसिबिलिटीज। बॉटम ऑफ द डेक है ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड कैरिंग कनेक्शन एंड कॉर्नकोपिया। वाओ, आने वाली एनर्जीज बहुत अच्छी है, आने वाला समय काफी अच्छा रहने वाला है। एक प्रकार का प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको, प्रोटेक्टेड है सितंबर के इस मंथ में। यहाँ पे मैं साफ कह रही हूँ, साफ नजर आ रहा है, प्रोटेक्शन है आपका। आप और आपके लव वंस जो है सेफ हैं, ये एक तरीके से है। यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल आपके साथ है। बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है मुझे आपके लिए। एंजल नंबर 444 आया हुआ है, बहुत रेयरली आता है 444 नंबर, और ये प्रोटेक्शन को बता रहा है कि आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है।
इनर स्ट्रेंथ मिलती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। प्रोटेक्शन, आपके अंदर जितनी भी भय है, संकोच है, कंफ्यूजन है और किसी भी प्रकार का डर, आत्म नहीं, आत्मविश्वास की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी, ये सारी चीजें जो है ना, ये सब दूर होने वाली हैं सितंबर के इस मंथ में। लेकिन आपको थोड़ा कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। उन सब चीजों का अपने मन से डर को हटाना है, डर को बाहर निकालना है, जो कंफ्यूजन है उसे बाहर निकालना है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है आप लोगों के बीच में, किसी के साथ भी अगर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है वहां पे आपको क्लियर करना जरूरी है। उस पर आपको काम करने की जरूरत है। किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा मोह है, किसी चीज से लगाव है, किसी को बहुत ज्यादा आपने पकड़ रखा हुआ है, उन चीजों को भी छोड़ना जरूरी है, क्योंकि ये भी एनर्जी जो है सही नहीं होती। आप अगर किसी से अति लगाव रखते हैं तो ये भी आपके लिए सही नहीं है। तो इसको भी आपको थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन करके, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि किसी चीज को छोड़ देना, लेकिन अति मोह भी सही नहीं होती। अति सर्वत्र वर्जित कहा जाता है, तो इसलिए अति मोह किसी चीज से, चाहे आपकी धन दौलत हो या आपकी कोई रिश्ता हो, कोई कनेक्शन हो, कुछ लोग हो, आपकी कोई पद हो, किसी भी चीज का, ठीक है, तो उस पर आपको थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है। बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है मुझे। जहां पर भी आप स्टक हैं उन चीजों से आप बाहर निकलेंगे, प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। और जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप स्टक हैं, आप बंधे हुए महसूस कर रहे हैं या आप मूव नहीं कर पा रहे हैं वहां से, उन सब चीजों से मूव ऑन करेंगे आप। कुछ ऐसा हो सकता है जहां पे आप कंफ्यूज हैं, जहां पे आप खुद को जकड़ा हुआ, बंधा हुआ महसूस करते हैं, उससे आप बाहर निकलकर आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यात्रा संभव है इस सितंबर के मंथ में। हो सकता है लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है, और या तो फिर आप घूमने फिरने भी जा सकते हैं, या आप अपने काम को लेकर भी आपकी यात्राएं हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्ड आए हुए हैं जो कि यात्रा को बता रहे हैं, यात्राएं संभव है। कंफ्यूजन से बचें। आपको बहुत सारे ऑफर मिल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन खुल सकते हैं आपके लिए, बहुत सारे दरवाजे खुल सकते हैं, लेकिन उन दरवाजों में से कौन सा आपके लिए बेस्ट है, कौन सा रास्ता चुनना है, किसे चुनना है, ये आप अपनी बुद्धि से निर्णय लें। जितना आप कंफ्यूज रहेंगे, जितना आप फंसे रहेंगे कंफ्यूजन में, उतना ही आपको नुकसान होगा। तो निर्णय तो लेना ही है, आज लेना है, कल लेना है, आपको निर्णय लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। क्या करें और क्या ना करें की स्थिति अगर किसी की है यहाँ पे, तो उनके लिए क्लियर मैसेज है कि आपको आगे बढ़कर निर्णय लेना है जो भी आपके लिए सही है। कुछ डिसअपॉइंटमेंट वाले मैसेज भी मिल रहे हैं किसी के लिए। अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है तो वहां पर भी आपको शायद एक मिसिंग एनर्जी, एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी, एक उदासी नजर आ रही है ये। तो इससे बाहर निकलने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा, जो भी कदम आपको उठाना है उसे उठाना होगा, तभी कहीं जाकर हो सकता है। जो लोग सिंगल हैं उनके चांसेस हैं मैरिज के। आपकी लाइफ में कोई आपका सोलमेट आ सकता है, कोई केयरिंग कनेक्शन आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन का कार्ड भी है। तो कोई आने वाले समय में कोई केयरिंग कनेक्शन, आपका सोलमेट आपको मिल सकता है, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए। और जो लोग किसी कनेक्शन में हैं उनका कनेक्शन आगे बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। और जो है लॉन्ग डिस्टेंस में भी है तो भी जाकर एक दूसरे को शायद हो सकता है मिले, ऑफर करें या प्रपोज करें, ये मुझे चांस नजर आ रहा है। लेकिन इन सब चीजों में ना आपको करना होगा, एक्शन लेना होगा। यहाँ पे मुझे साफ नजर आ रहा है कि आपको एक्शन लेना होगा, तब ही कहीं जाकर चीजें सही होंगी। एक अच्छा कनेक्शन बन सकता है, मैरिज हो सकती है, मैरिज के चांसेस है, एक स्टेबल कनेक्शन बनता हुआ, और एक प्रोटेक्टेड कनेक्शन, एक केयरिंग कनेक्शन बनता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर कोई रिश्ता जुड़ता है तो काफी स्ट्रॉन्ग रिश्ता जुड़ने वाला है आपका किसी के साथ। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। तो आपने जितने भी अच्छे बुरे कर्म किए सबका जो है रिजल्ट मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर भी रहे। और यात्राएं संभव है, ये एक कार्मिक यात्रा भी हो सकती है, ये एक
स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है आपकी। मतलब जरूरी नहीं कि देखिए स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात अगर मैं कहूँ तो ये नहीं है कि आप एकदम धार्मिक हो जाएं या साधु हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये है कि आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, आपका हु एम आई वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, या मैं कौन हूँ, या आत्मा क्या है, या ईश्वर क्या है, इस तरह इन सब चीजों को बारे में जानने का। तो जैसे जैसे आप स्कूल में जैसे एक क्लास पढ़ते हैं तो दूसरी क्लास में जाते हैं, वैसे वैसे जितना आप अधिक स्पिरिचुअल बातों में इंटरेस्ट दिखाते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, जानते हैं सब चीजों को, वैसे वैसे आपकी स्टेप बाय स्टेप जो है आपकी सोल की ग्रोथ होती जाती है। तो वो एक तरीके से मुझे ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। बैलेंस काफी आएगा, एंजल का सपोर्ट है आपको, तो आप काफी बैलेंस में रहने वाले हैं। अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है, केयरिंग कनेक्शन आ रहा है, काफी क्विक निर्णय लेंगे आप, बहुत जल्दी शिफ्ट करेंगे, या तो अचानक से कहीं यात्रा होगी, अचानक से कोई निर्णय होगा, अचानक से कुछ फैसले लिए जाएंगे, या कोई काम अचानक से हो जाएगा। कुछ इस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है। अचानक से धन लाभ होने के चांसेस हैं। भाग्य में अगर आपके धन प्राप्ति का योग है या कुछ फायदे का योग है तो अचानक से हो गया, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, किसी के लिए ये भी हो सकता है, कुछ लोग तो नहीं कहूंगी लेकिन हाँ किसी के लिए ये भी हो सकता है कि अचानक से शादी तय हो जाए, या अचानक ही फैमिली वाले मान जाए मैरिज के लिए और अचानक से मैरिज हो जाए, या अचानक कोई किसी को देखो आप और अचानक आपको मतलब लगे कि वही आपका सोलमेट है या वही आपका बेस्ट लाइफ पार्टनर है, आप उसे मैरिज की बात करें और सभी कुछ बिल्कुल सही हो जाए, कुछ ये लग रहा है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। अचानक धन लाभ होगा, या तो पैतृक संपत्ति मिल सकती है, और अगर कुछ पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है या कोई मसला चल रहा है तो वो भी क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे, और आपको आपकी पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, ये भी यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। यात्रा करेंगे, हो सकता है पानी की यात्रा हो, जहाज की यात्रा हो, इस तरह की यात्राएं हो सकते हैं, कहीं नदी वाली जगह पे या पानी वाली समुद्र वाली जगह पे यात्रा कर सकते हैं आप। फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, हो सकता है आफ्टर मैरिज भी आप कहीं घूमने जाएं अपने पार्टनर के साथ, तो ये भी संभव है, ये भी नजर आ रहे हैं। कनेक्शन जहाँ पे है वहां पे जो थोड़ी सी मिसिंग एनर्जी है यहाँ पे 4 ऑफ कप की, तो वहां पे जरूरी है कि बहुत ज्यादा बैठे बैठे सोचने की बजाय आपको एक्शन लेने की जरूरत है, और एक्शन लेंगे तो ही चीजें सही होंगी। कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलकर एक अच्छे से जीवन जीते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। तो जो पास्ट में अगर काफी बुरा वक्त गुजरा है, आपके जीवन में उथल पुथल चली है, तो सितंबर का मंथ काफी अच्छा रहने वाला है, और काफी अच्छा वक्त गुजारने वाले हैं आप सितंबर के इस मंथ में। जहां पर जिन चीजें जो लोग जो कार्मिक कनेक्शन है या जो सिचुएशन है, और जहां पर आप कंफ्यूज हैं, जहां पे आप स्टक है, वहां पे आपको क्लियरली स्ट्रांग डिसीजन लेने की जरूरत है। जब तक आप स्ट्रांग डिसीजन लेंगे नहीं तब तक आप उस चीजों से बाहर निकल नहीं पाएंगे। नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, ये सारे नंबर्स आपके लिए महत्व रखते हैं इस मंथ। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपको क्वेश्चन के क्या आंसर देते हैं, नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एंजल आपको क्या बताते हैं। थैंक यू। गेट मोर इन्फॉर्मेशन।
तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है। आपकी काम से रिलेटेड हो सकता है, या अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं तो आपका पार्टनर क्या कर रहा है, या अब आप उसकी क्या सोच है, इन सब चीज़ों के मामले में भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे पहले ही एनर्जी समझ में आ गई थी कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है, काफ़ी दिनों से बातचीत नहीं हुई किसी के साथ, तो वहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज हैं और यही सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर, मतलब जो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है, वो जो है क्या सोच रहा है, या अब उसके क्या इरादे हैं, या क्या फैसला है, या कैसे ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, या उससे वो इस कनेक्शन को लेके क्या सोचता है, इस तरीके हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको और अधिक जानकारी लेनी होगी, और ऐसा अगर कोई सिचुएशन ऐसी है तो क्लियरली बात करें, कम्युनिकेट करिए। या फिर आपके काम से रिलेटेड भी अगर कोई बात है तो वहाँ पर भी आपको अधिक से अधिक और इन्फॉर्मेशन जो है निकालने की ज़रूरत है। ईयर फ्रॉम नाउ, कुछ लोगों के लिए 1 साल का समय लगेगा। अगर आपने जो भी क्वेश्चन अभी पूछा है, इफ़ यू बिलीव, तो यदि आप विश्वास करते हैं तो आपके सपने भी पूरे हो सकते हैं, काम भी पूरा हो सकता है। सब कुछ आपके बिलीव सिस्टम पे निर्भर करता है। रिकवरी का कार्ड है, तो पास्ट की जितनी भी परेशानी, मैंने पहले ही कहा कि पास्ट की जितनी भी परेशानी है उनसे अभी आपको राहत मिलता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पे रिकवरी का भी कार्ड आ चुका है, तो रिकवरी हो रही है। सॉरी फ्रेंड्स, मेरे घर के बाहर में बहुत डॉग से बहुत ज़्यादा ही, क्या करूँ मैं, कुछ नहीं किया जा सकता इनका। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। मुझे प्लीज गाइड करें स्कॉर्पियो के लिए। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो कुछ लोगों के लिए उनके कमिटमेंट जो है वो टेस्ट लिए जा रहे हैं, मतलब यूनिवर्स की ओर से, या आपके पार्टनर की ओर से, या कुछ किसी के भी व्यक्ति के द्वारा आपने जो भी वादे किए हैं उन वादों की को टेस्ट लिया जा रहा है, उनकी परीक्षा ली जा रही है। तो हो सकता है परिस्थितियां चेंज हो रही हैं, या ऐसी स्थिति में आप इसलिए हैं क्योंकि यूनिवर्स का एक टेस्टिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो उन सब चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए और अपना बेहतर देने की कोशिश कीजिए। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। एंड वन मोर, ये 2 कार्ड आ गए। चलिए ठीक है, दोनों एडजस्टमेंट आर रिक्वायर। मैंने पहले क्या, थोड़ा एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे टेक टाइम टू ब्रेथ आउट, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है लुक एट द बिगर पिक्चर्स, तो आगे की सोचें। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे एक मैसेज और मिल रहा है कि कुछ अच्छे के लिए सैक्रिफाइस करने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज इसीलिए भी आया हुआ है क्योंकि हो सकता है किसी के लिए ये भी हो कि किसी की भलाई के लिए, अपनी फैमिली के भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, कुछ किसी भी के लिए कुछ सैक्रिफाइस करने की जरूरत है। अब वो आप लोग जानेंगे कि किस तरह की सिचुएशन है और कहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करने की या थोड़ा सा सैक्रिफाइस करने की जरूरत है। कुछ बड़ा सोचें, और अगर सोच रहे हैं तो उस चीज को क्रियान्वित भी करें। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ सोच रहे हैं, कुछ विचार आए हैं, कुछ प्लानिंग बनी है दिमाग पे, तो उसको क्रियान्वित भी करना जरूरी है। आगे बढ़ना है। मुझे कुल मिलाकर ये कह रहा है कि सोचते मत बैठे रहिए, स्टक मत रहिए। अगर कुछ आइडियाज आ रहे हैं, कुछ हल निकल रहा है तो उस पर काम करके देखिए। नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश तो करें। ये मुझे बात आ रही है। किसी से बात करनी है, किसी से मिलना है, किसी से कम्युनिकेट करना है, करिए। जो होगा देखा जाएगा, बिना सोचे समझे कीजिए। बहुत बार चीजों को सोचते रहने से चीजें खराब हो जाती हैं, इसलिए बिना कभी कभी बस ये सोचिए कि आपको उठना है और जाना है और करना है।
किसी से बात करनी है तो, किसी से मिलना है तो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। बाकी सारी चीजें डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। मुझे प्लीज गाइड करें। वन मोर प्लीज। ओके, थैंक यू। यू आर नॉट अ मेस, यू आर ब्रेव फॉर ट्राइंग। तो कोशिश कीजिए, यहाँ पे देखिए यही कहा जा रहा है कि कोशिश कीजिए, आपको कोशिश करते रहने हैं, चाहे आपको उस कोशिश में नाकामयाबी भी क्यों न मिले। वॉट वी थिंक वी बिकम, तो हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई काम नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं, यहाँ पे इफ यू बिलीव का भी कार्ड आया है, अगर आपको विश्वास होगा तो चीजें होंगी। अगर आप ये सोचेंगे कि आपका काम हो जाएगा, कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, मिलना सही हो जाएगा, रिश्ता बन जाएगा, जॉब मिल जाएगी, या बिजनेस सुधर जाएगा, या आपकी तरफ आपकी हेल्थ अच्छी, जो भी आप अच्छा सोच रहे हैं वो सब होगा। someone will act for your soul, wait for them। तो आपके लिए, आपके सोल के लिए कोई बना हुआ है, तो किसी कार्मिक कनेक्शन में है, तो वहां पर आपको ये कहा जा रहा है कि आपको लिए हो सकता है थोड़ा सा वक्त हो अपने लाइफ पार्टनर को चुनने में। तो एक तो पहली बात सोच समझ कर चुनिए, जिससे भी मिल रहे हैं इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। अगर आपका इंट्यूशन वो कहता है कि आपका सोलमेट है या कोई आपका ट्विन फ्लेम है तो ठीक है। अगर किसी के साथ ऐसा ऊपरी रिश्ता रहा और मन से आपको ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ एक कार्मिक है, उसके साथ कोई ऐसा कनेक्शन फील नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट करें, ये भी बात है। ओवरऑल रीडिंग बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है। आपको बस एक्टिव रहना है, काम करना है, कम्युनिकेट करना है। आपकी तरफ अबंडेंस भी आ रहा है, गुड न्यूज़ भी आ रहा है, अच्छा वक्त आने को है। और पास्ट की जितनी भी परेशानियां हैं उनसे आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली किसी रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।